वेलकम टू रंजीत सिंह जी की स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 27 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व के किन देशों में कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं है? इसके ऑप्शन है सऊदी अरब में, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया और वेटिकन सिटी में, या ऑप्शन सी चीन और जापान में, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर कोरिया और वेटिकन सिटी में कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, या श्री राजगोपालाचारी, या जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलों के बोने और कटाई का सामान्य मौसम समय क्या है? इसके ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च, या जनवरी से अप्रैल, या जून से सितंबर, या नवंबर से फरवरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जून से सितंबर। खरीफ की फसलों के बोने और कटाई का समय है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कृषितक के रूप में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? इसके ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या फ्रीऑन गैस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रीऑन गैस। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इसके ऑप्शन है कम्मत की खाड़ी में, या मन्नार की खाड़ी में, या कच्छ का रण, या सुंदरबन डेल्टा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में समुद्री गाय पाई जाती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, जनरल मुख्य रूप से किस सेना का एक सर्वोच्च अधिकारी पद है? ऑप्शन है वायुसेना, नौसेना, थल सेना, या तटरक्षक बल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थल सेना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? इसके ऑप्शन है आर्यभट्ट, कालिदास, बारहमीर, या धन्वंतरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों सहित तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? इसके ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, या सिनेमा के क्षेत्र में, या खेलकूद के क्षेत्र में। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी खेलकूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप शामिल हैं? इसके ऑप्शन है 24, 36, या 42, या 52। का सही जवाब है ऑप्शन बी 36। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान के दो अलग अलग क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, या मैडम मैरी क्यूरी, या लिनस पॉलिंग, या जॉन बर्डेन। का सही जवाब है ऑप्शन बी मैडम मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? इसके ऑप्शन है 21 जून को, या 23 सितंबर, या 22 दिसंबर को, या 21 मार्च को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने दिल्ली को किस वर्ष लूटा था? इसके ऑप्शन है 1290 ईस्वी, या 1398 ईस्वी, या 1526 ईस्वी को, या 1739 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने दिल्ली को लूटा था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी को
पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? ये ऑप्शन है 1900 में या 1920 या 1928 या 1932 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1928 को। हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? उनका मकबरा कहाँ है? ये ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में या लाहौर या सासाराम बिहार में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल या क्लेमेंट इटली या लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्लेमेंट इटली। अगला प्रश्न है वर्ष 1492 में अमेरिका की खोज करने वाला नाविक कौन था? इसके ऑप्शन है वास्को डी गामा, कैप्टन कुक या क्रिस्टोफर कोलंबस या मार्को पोलो। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में अमेरिका की खोज करने वाला नाविक था। अगला प्रश्न है वैस भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ये ऑप्शन है 1885 या 1896 या 1905 को या 1911 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1896 में। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? इसके ऑप्शन है अपोलो 11 या स्पुतनिक 1 या एक्सप्लोरर 1 या आर्यभट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्पुतनिक 1। यह अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। अगला प्रश्न है विश्व विकलांग दिवस किसी वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये ऑप्शन है 10 दिसंबर या 3 दिसंबर को, 28 फरवरी को या 8 मई को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खेल जगत का प्रसिद्ध हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है बैडमिंटन से या गोल्फ से या टेनिस से या फुटबॉल से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टेनिस से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नवगठित राज्य तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? दोस्तों इसके ऑप्शन है वाई एस जगनमोहन रेड्डी या एन चंद्रबाबू नायडू या के चंद्रशेखर राव या किरण कुमार रेड्डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी के चंद्रशेखर राव। नवगठित राज्य तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को कहाँ किया था? इसके ऑप्शन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश या चांदीपुर उड़ीसा में या पोखरण राजस्थान या तुम्मा केरल में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पोखरण राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 15 जनवरी या 25 जनवरी को या 26 जनवरी को या 10 दिसंबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुकुमार सेन या जीबी मावलंकर या हुकुम सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जेबी मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सेट देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना है, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक अध्ययन और व्यवसाय को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सेरिकल्चर, पेसिकल्चर या विटिकल्चर या एपीकल्चर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एपीकल्चर। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट के प्रथम मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वेब पेज या होम पेज या इंडेक्स पेज या मास्टर पेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1897 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? इसके ऑप्शन है अंडमान निकोबार
बर्मा जो वर्तमान म्यांमार में है, या श्रीलंका में, या राजस्थान और नेपाल? का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बर्मा वर्तमान में जो म्यांमार में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? जो ऑप्शन है NH7, या NH8, या NH44, या NH2? का सही जवाब है ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे 44 है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में LAN लैन का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? क्या ऑप्शन है मैसूर, या श्रीरंगपट्टनम, या बेंगलुरु में, या हम्पी में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, या हाइग्रोमीटर, या इलेक्ट्रोमीटर, या बैरोमीटर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर का। अगला प्रश्न है, नौवहन में दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है सेक्सटेंट, या ओडोमीटर, या अल्टीमीटर, या एनीमोमीटर? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेक्सटेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है राजघाट, या विजय घाट, या शांतिवन, या वीरभूमि? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शांतिवन के नाम से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि को शांतिवन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि स्थल क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है स्वयंभूमि, या शक्ति स्थल, या समता स्थल, या उदय भूमि? का सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्ति स्थल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन शांतिवन, नारायण घाट, या वीरभूमि, या चैत्रभूमि? का सही जवाब है ऑप्शन सी, वीरभूमि के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है किसान घाट, या राजघाट, या अवर घाट, या महाप्रायण घाट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किसान घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन विजय घाट, या समता स्थल, या चित्तभूमि, या महाप्राण घाट? का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाप्राण घाट के नाम से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है उदय भूमि, या चैत्यभूमि, या कामभूमि, या एकता स्थल? का सही जवाब है ऑप्शन बी, चैत्यभूमि के नाम से भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, CIA और FBI किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं हैं? इसके ऑप्शन है रूस, या ब्रिटेन, या इजराइल, या संयुक्त राज्य अमेरिका USA की? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, USA संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सावक किस मध्य पूर्वी देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था रही? इसके ऑप्शन है इराक, ईरान, या सीरिया, या लेबनान? का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जिनेवा में, या पेरिस में, या न्यूयॉर्क में, या वाशिंगटन DC में? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध घरेलू संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शन है क्रिकेट से, या हॉकी से, या बैडमिंटन से, या फुटबॉल से? का सही जवाब है ऑप्शन डी, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, डेविस कप
नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता किस खेल से जुड़ी है? इसके ऑप्शन है गोल्फ से, टेबल टेनिस से या लॉन टेनिस से या पोलो से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है, दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शन टेनिस, गोल्फ से या फार्मूला वन रेसिंग या बिलियर्ड्स से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोल्फ से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है कोलकाता में या नई दिल्ली या कानपुर या कटक में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कानपुर में। अगला प्रश्न है, सवाई मानसिंह स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? इसके ऑप्शन है ग्वालियर में है या जयपुर या अहमदाबाद या पुणे में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जिसे चेपॉक भी कहा जाता है किस शहर में स्थित है? ये ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई या हैदराबाद में या मुंबई में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई में। अगला प्रश्न है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार कब शुरू हुआ था? इसके ऑप्शन है 1992 में, 1998 में या 1969 में या 1975 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1992 में। अगला और आखिरी प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला मान बुकर पुरस्कार कब शुरू हुआ था? इसके ऑप्शन है 1992 में, 1998 या 1969 या 1985 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1969 में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को अब सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।